हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टॉपर भाई। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस का एक वायरल पेपर, ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसी पेपर से आपका जो एग्जाम 22 मई को होगा उसमें से तकरीबन 15 क्वेश्चन हूबहू आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आपको बता दें कि इससे पहले हम 2023 का आपको ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस करा चुके हैं और ये हमारा पेपर 2024 का होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम पिछले 5 सालों का PYQ का प्रैक्टिस करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सभी वीडियो का लिंक दे दिए हैं। साथ ही हम खुद से 5 मॉडल सेट बनाकर आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपको मात्र 10 वीडियो देखना है और लाना है कितना, 40 में से 40। ठीक है, तो जब तक आपका ये भाई है आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आराम से अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमें हर एक मॉडल सेट का, हर एक ओरिजिनल पेपर का PDF मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। तो आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर हम इसका PDF भी आपको भेज दिया करते हैं। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, किसी को टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। तो हम लोग वह प्रोसेस यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें से डेटा किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में। तो डेटा को हम लोग टर्न करते हैं इंफॉर्मेशन में, तो उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल उसको बोलते हैं ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हिंदी वाले भी थोड़ा देख लीजिए। कहता है कि डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत मज़ा आने वाला है। हम थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया थोड़ा सा स्पीड चलिए, क्योंकि हम लोग को वीडियो 2x में करके देखना पड़ता है ना। देखिए, आप लोग को हैरान नहीं होना, मानते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन ये भाई कहीं आपको मात्र 100 क्वेश्चन भी बता देगा ना तो आप आराम से 30 नंबर ले आइएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द डैश परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, है ना। यानी कि इन चारों में से कौन जो है वो सभी प्रकार के अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ALU, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिंदी में देख लीजिएगा, कहता है डैश सभी अंक गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है ALU, है ना। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ग्रुप ऑफ 4 बीट्स इज कॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में इस बार भी पूछा गया ही है और 2025 में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो कहता है कि 4 बीट्स के ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग नीबल के नाम से जानते हैं, एक नीबल, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का तीसरा का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। हिंदी में भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोलता है, कहता है कि 4 बीट्स के समूह को क्या कहा जाता है, तो नीबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। कहता है कि 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 MB, मेगाबाइट मतलब वही होता है 1 MB जो होता है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका एक भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है। हिंदी में भी थोड़ा देख लीजिए, कहता है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो इसका एक भी सही आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑड 1 फ्रॉम दी फॉलोइंग इज, कहने का मतलब ये चारों में से कौन हमारा एक ऑड है। ऑड बोले तो अलग, यानी कि कौन एक अलग काम करता है ना इन चारों में से। तो 5वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फार्मवेयर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये तीनों कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन जो आपका फार्मवेयर होता है ये किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये आपका ऑड हो जाएगा कि नहीं, अलग काम हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आपको अपने खुद का जो मॉडल सेट तैयार किए हैं उसमें हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में से विषम का हमको चुनाव करना है, तो फार्मवेयर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा, सही बात। कोई दिक्कत है। जब तक आपका ये भाई आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी पता है वीडियो कब शूट करना है, 10 बज के हो रहा है अभी 30 मिनट, ठीक है। और वीडियो कब तक शूट होगा पता है आप लोगों को, मतलब शूट करने का मतलब वीडियो कब तक बनाएंगे पता है आप लोगों को, तकरीबन मान लेते हैं कम से कम बनाएंगे 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक, ठीक है। ये हो गया टाइमिंग। फिर 1 बजे सोएंगे, फिर सुबह पता है कितना बजे उठ जाएंगे, तकरीबन 6 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। 6 बजे उठ जाएंगे और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। आपके लिए हम जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रयास करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। खैर आपको हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे इधर उधर की बातें करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है दी 3rd जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। जो तीसरा जनरेशन था, 3rd जनरेशन कंप्यूटर, वो इंटरनल ऑपरेशन के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया था। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने आंतरिक संचालन के लिए किसका इस्तेमाल किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है कि
पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ का यूज़ किया था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ किया था, है ना। फर्स्ट जनरेशन का मैं बताया ना कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, फिर ट्रांजिस्टर का, फिर इसी तरीके से 4-5 जनरेशन का आपको याद करके जाना है। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा इससे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोई दिक्कत। अगला देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया, यानी बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। इसलिए हम बोले ना कि आप कहीं पिछले 5 साल का PYQ और मेरा हम 3 ही मॉडल सेट दिए, 2 मॉडल सेट और मन करेगा देंगे। आप मात्र 8 वीडियो कहीं देख लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको 40 में से 40 लाने के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़े कंप्यूटर, कहीं भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, फिर भी आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आप आराम से 35+ तो फिक्स ले आइएगा, ठीक है। चलिए, कहता है कि परम और पीस जो है वो क्या है, तो एक तरह का ये क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर है, नहीं बाबा, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो परम है वो एक तरह का आपका सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि परम और पेस जो है वो एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। कोई दिक्कत है हिंदी वाले? चलिए, मजा आ रहा है। देखिए बच्चों का कमेंट आता है कि भैया हिंदी में बताइए, इंग्लिश में, दोनों में बताइए कि नहीं। तो हमको क्या है बताने में, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए ना, हम हिंदी इंग्लिश छोड़ो ना, हम उर्दू में बता देंगे। बस आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। आपको बस आपका काम होना चाहिए, उसके बाद ये भाई दिन रात आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। कहता है कि DBMS स्टैंड्स फॉर, यानी कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो 8वां का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो DBMS का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, हिंदी वाले भी थोड़ा सा देख लीजिए, वरना बोलिएगा कि हमको नहीं बताएं सर, ठीक है। क्या बोलता है, कहता है कि DBMS से तात्पर्य है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, तीनों सेम है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रैम रैम क्या है एक तरह का, तो क्या है, कि रीड राइट मेमोरी है, या फिर रीड ओनली मेमोरी है, या फिर एक राइट ओनली मेमोरी है, या फिर नेम ये नन ऑफ दिस। तो इसका जो 9 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका नन ऑफ दिस, है ना। यहाँ रैम का एक भी जो है वो सही शायद नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी इसको मेरे अनुसार से तो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। आपको कहीं और कुछ सही लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहता है कि रैम एक है, क्या है, तो एक तरह का ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि फिर का रीड राइट मेमोरी है ना, फिर लिखा है रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा ना। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है, वैसे आपको इसके हमारे अनुसार से डी मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो। ये भी क्वेश्चन हम शायद आपको करा चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोले तो OOP क्या फॉलो करता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 10वां का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या है, कहता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो किस चीज़ को अनुसरण करता है, तो नीचे शीर्ष दृष्टिकोण को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका बेस में कितना होता है, तो डेसिमल में 10 होता है ना इसका बेस। तो इसका कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं कहीं पूछता है हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, तो उसके बेस में रहता है 16, कितना रहता है 16। यहीं पूछा ऑक्टल में कितना होता है, तो उसके बेस में होता है 8, है ना। कोई दिक्कत है? कहीं पूछता है बाइनरी में कितना होता है, उसका बेस में होता है 2, है ना। ये चारों तो बहुत सिंपल है, तो आप वैसे बना लीजिएगा। तो डेसिमल पूछा है तो डेसिमल में कितना होता है 10, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी वाला देख लीजिए, बोलता है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, तो 10 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। मजा आ रहा ना। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ईजी पूछेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। देखिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको ईजी है तो आपको खुद से सॉल्व करना है, हम इसका आंसर बताएंगे। बोल रहा है कि 714 इन ऑक्टल, कहता है इज इन डेसिमल, यानी कि आपको 714 दे दिया है किसमें, ऑक्टल में, और इसको बदलना है आपको किसमें, तो डेसिमल में, ठीक है। तो इसको जब डेसिमल में आप बदलिएगा ऑक्टल टू डेसिमल, तो इसका जो सही आंसर आ जाने वाला हो जाने वाला आपका 460, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले देख लीजिएगा ना। चलिए सेम है हिंदी इंग्लिश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो बदलने वाला है ना, डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू कुछ भी, ये बदलने वाला कम से कम आपका 3 मार्क्स का आएगा मिनिमम। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद करके ही जाना है एग्जाम देने, ठीक है। बहुत मजा आएगा एग्जाम देने में। बोलता है आपको ये बाइनरी नंबर दे दिया, इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में, है ना। तो इसका हेक्साडेसिमल में जब बदलिएगा तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आ जाने वाला आपका 2BA, क्या आ जाएगा 2BA, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वाले इंग्लिश वाले इसका तो सेम होगा, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम आएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे C++ पूछ रहा है कि C++ इज अ डैश लैंग्वेज। C++ एक कैसा लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। यानी 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा है C++ एक डैश लैंग्वेज है, तो C++ जो लैंग्वेज है वो कैसा लैंग्वेज है, तो एक तरह का वो हाई लेवल लैंग्वेज है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। मजा आ रहा है पढ़ने में?
मजा रहा बाबा, क्या बोलते हैं कंपनी, कहता है एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन, है ना। तो आपको पता है कि हमें कोई भी C++ प्रोग्राम है उसके पास हमेशा मेन फंक्शन रहता है ना। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बाबू, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए आपको ये सही करना है। दूसरा क्या बोलता है, प्रत्येक C++ प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन होता है, तो मेन फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, कहता है कि सिंगल लाइन कमेंट बीइंग विथ, है ना। आखिर सिंगल लाइन कमेंट किससे स्टार्ट होता है, तो वो डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 16 का क्या हो जाना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी देख लीजिए, सिंगल लाइन जो है टिप्पणियाँ किससे शुरू होती है, तो डबल स्लैश से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चन कहीं गलती से, एक दो क्वेश्चन हम कहीं गलत ऑप्शन बता देते हैं ना, तो आप कमेंट में आराम से लिख दीजिएगा कि भैया इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का देखते हैं कि मतलब कि क्या बोलें, अच्छा नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। गलती होगा तो आप बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वो भी बोल सकते हैं, प्यार से बोले तो प्यार से, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, बहुत मेहनत से बनाते हैं तो दिमाग थोड़ा इधर उधर कहीं हो जाता है, तो ऑप्शन बी की जगह सी मारा जाता है ना, तो हो सकता है, खैर कोई बात नहीं है। वैसे गलती होगा नहीं, लेकिन गलती से कहीं हो जाए तो बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है ना, तो गलती कहाँ से होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है C++ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे स्लाइस टी जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इतना सिंपल है, ये किया जाता है हॉरिजॉन्टल टेप के लिए यूज़। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी, है ना, होता है। चलिए यहाँ पे हिंदी वाले भी देख लीजिएगा, यहाँ पे क्षैतिज टेप के रूप में स्लाइस टी का यूज़ करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे स्लाइस टी का यूज़ किस में करते हैं, तो क्षैतिज टेप के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कहता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो सिंपल है, टर्मिनेटर जैसे आ गया हम पे स्लैश 0 आ जाएगा, ठीक है। हम इसलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया, हमको लगता है 4 साल इसको पूछा गया ना। क्यों हमको याद है पता है ये, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे ना कंप्यूटर, मेरा भी कंप्यूटर था, ठीक है, तो उस टाइम हम भी गलत कर दिए थे ना, पता है। जैसे जो सर थे वो लिए थे 40 नंबर का टेस्ट, ठीक है। 40 नंबर में से पता है मेरा आया था कितना, 39, है ना। ये वाला इजी वाला हम लोग गलत करके आ गए थे, हमने थोड़ा सा दिमाग से उठ गया था, तो इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है। 39 आया था शायद उस दिन, 40 में 40 आया रहा था, तो मज़ा आ गया रहता है कि नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, कहता है स्ट्रिंग टर्मिनेटेड कैरेक्टर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी स्लाइस, ओ या फिर 0 जो बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि C++ अन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन। C++ में जो आइडेंटिफायर होता है वो किस चीज़ को कंटेन नहीं करता, यानी आइडेंटिफायर किस चीज़ का यूज नहीं करता है। तो 19 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका ऑल ऑफ दिस, है ना। ना ही वो ब्लैंक स्पेस का यूज़ करता है, ना ही डेसिमल पॉइंट का, और ना ही हाइफन का। तो मेरे अनुसार से सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हिंदी वाले भी देख लीजिए, कहता है कि C++ में जो एक आइडेंटिफायर होता है वो किस चीज़ को, आइडेंटिफायर में डैश नहीं हो सकता, यानी आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो उसमें से जो है वो ना ही हाइफन हो सकता है, ना रिक्त स्थान हो सकता है, ना ही दशमलव। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब 4-5 जो ऑपरेटर होता है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है ना। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब, ठीक है। यही पूछता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, तो हो जाता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो यहाँ पे पूछा हमको रिलेशनल ऑपरेटर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, ये सब क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, जो रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर कौन, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आधा क्वेश्चन बचा, आधा तो हम लोग कर ही लिए। बोलता है कि प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इन, यहाँ पे लिखा है 1/o लाइब्रेरी इज और आर। तो इसका जो 21 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सीन और काउंट दोनों होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका हिंदी में तो सेम हो जाएगा ना। कहता है कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में पूर्व परिभाषित स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, तो सीन और सी आउट, है ना। सी इन और सी आउट दोनों होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन बोलता है साइज ऑफ ए कैरेक्टरिस, है ना। इसका ए कैरेक्टर का जो साइन हो, ये साइज होगा वो कितना होगा, तो 22 का सही आंसर हो जाने वाला आपका 1, कितना होगा, 1 होगा ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। हिंदी वाले भी देख लीजिए, कहता है कि ए का साइज है, तो ए का साइज आपका 1 ही, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इंसर्शन ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा है, तो 23 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, यहाँ पे वैसे इंसर्ट ऑपरेटर होना चाहिए ना, इंसर्शन ऑपरेटर। तो 23 का जो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाना चाहिए ना, ये वाला इंसर्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाना चाहिए। चलिए हिंदी में देख लीजिए, कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंसर्ट, है ना, इंसर्शन ऑपरेटर है, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 24 नंबर क्वेश्चन, द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। तो सिंपल स्ट्रक्ट से हम लोग ना, स्ट्रक्ट STRUCT, स्ट्रक्ट ही क्या करता है, डिफाइन करता है किसको,
तो स्ट्रक्चर को। कोई दिक्कत है? हम लोग स्ट्रक्चर के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? स्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि हिंदी में से में स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए डैश कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो स्ट्रक्ट का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा लग रहा है पढ़ने में। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डैश इज अ वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस को कौन होल्ड करता है? तो पॉइंटर। कौन करता है? पॉइंटर, है ना। तो 25 का सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? चलिए, क्या बोलता है कि एक डैश वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस रखता है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका पॉइंटर, ऑप्शन नंबर सी। ये ना होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है इन एन एरे डिक्लेयर्ड, यहाँ पे इंट लिखा है। इंट हम लोग एरे के लिए यूज करते हैं ना। ये यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 है, तो कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट होल्ड। तो कितना एलिमेंट को होल्ड करेगा? तो 10 × 4 40। 40 कितना हो जाएगा? 40। तो 26 का सही आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, यानी हिंदी वाले भी देख लीजिए, है ना। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए आपके सामने क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन आपसे कम से कम 1 नंबर का जरूर पूछेगा। बोलता है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन दे दिया है ++y + 3y, जहाँ पे y का वैल्यू दे दिया है 6, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। तो 27 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी निम्नलिखित अभिव्यक्ति का परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका परिणाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, कहता है कि इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे 6 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो कहता है कि 9:7 जो होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 जो है वो बड़ा है 4 से, 6 है वो बड़ा है 4 से, तो इन दोनों में से जो सही आंसर हम लोग का आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है एक्सप्रेशन का 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका 7। क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अन्य अभिव्यक्ति इतना का जो मूल्यांकन है वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि द वाइल लूप इज, क्या करता है? कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइल लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप, उसको हम लोग वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, है ना। इसे तो पता है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे वाइल एक डैश लूप है। कैसा लूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंट्री कंट्रोल लूप, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लूप कंट्रोल। कहता है लूप कंट्रोल एलिमेंट्स आर, है ना, यानी कि इसमें से लूप कंट्रोल एलिमेंट्स कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। इन चारों, ये चारों हमारा लूप कंट्रोल एलिमेंट है ना। हिंदी में भी देख लीजिए, कहता है कि लूप नियंत्रण तत्व है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। इसका ए भी, बी और सी तीनों हमारा क्या? तो लूप नियंत्रण तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लास्ट, यानी कि डू वाइल लूप जो होता है वो लास्ट में जो है वो लिस्ट बोला है ना। क्या बोलता है कि द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एट लिस्ट, है ना। यानी कि जो डू वाइल लूप होता है वो कम से कम कितना एग्जीक्यूट करता है? कम से कम। लिस्ट मतलब होता है कम से कम, है ना। एग्जीक्यूट यानी होता है रन करना, है ना। तो कितना बार कम से कम रन कर सकता है डू वाइल लूप? तो 31 का सही आंसर हो जाने वाला है वंस टाइम, है ना। डू वाइल लूप ओनली 1 टाइम ही क्या कर सकता है? तो प्रोग्राम को रन कर सकता है। प्रोग्राम को रन करने को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट। कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, तो इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लीजिए थोड़ा। कहता है कि डू वाइल लूप कम से कम डैश निष्पादित करता है, तो एक बार। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टू गो टू स्टेटमेंट काउज कंट्रोल गो टू, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का हो जाएगा आ लेवल। क्या हो जाएगा? आ लेवल। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। यानी कि जो गो टू स्टेटमेंट नियंत्रण पर जाने के कारण क्या बनता है? तो एक लेवल बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन दी स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज, यानी स्विच केस में जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सेंस हो जाएगा कंपलसरी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला बोलता है कि स्विच केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ द लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी देन इज कॉल्ड। कहने का मतलब कोई लूप जो है वो कहीं कोई भी स्टेटमेंट को कंटेन नहीं रखा है, तो उस लूप बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका इनपर्टी लूप, है ना। यानी कि लूप में कोई आपका एलिमेंट ही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है, तो उसको हम लोग इम्पर्टी लूप ना बोलेंगे, खाली लूप। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हिंदी वाले देख लीजिए, कहता है अधिक किसी लूप की लूप बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एम्पर्टी लूप। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, बस 4-5 क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा। कहते हैं C++ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे लिखा है STR
len डैश फंक्शन इज यूज टू, ये किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है आपका 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। किसके लिए यूज होता है? काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग के लिए ना। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हिंदी वाले देख लीजिए यहाँ पे strlen जो यूज होता है C++ प्रोग्रामिंग में, strlen ये फंक्शन जो यूज होता है वो होता है एक स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पे क्या कहता है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सिस एंड वर्क विथ दी, है ना, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, है ना, जो फंक्शन एक्सिस होता है और वर्क करता है वो किसके साथ करता है? तो 36 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि कॉल बाय रेफरेंस विधि में जो कॉल फंक्शन होता है वो डैश को एक्सेस और कार्य करता है। किसको करता है? तो ये करता है आप लोगों का मूल मान को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? मूल मान को एक्सेस और कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टू लोअर बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल, यानी कि टू लोअर जो होता है वो किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है? तो टू लोअर जो होता है ना आप लोगों का वो होता है आपका ctap.h से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टू लोअर डैश हेडर फाइल से संबंधित है तो ctap.h से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बस एक दो क्वेश्चन है, कहता है कि रन टाइम एरर ऑक्योर डूरिंग दी, यानी कि जो रन टाइम एरर होता है वो कब चालू होता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तब रन टाइम एरर जो होता है वो ऑक्योर होता है। कोई दिक्कत है? यानी कि डैश के दौरान रन टाइम त्रुटियां होती है, किसके समय जो होता है वो रन टाइम त्रुटियां होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब प्रोग्राम क्या करता है? एग्जीक्यूशन के समय। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द लॉजिकल, है ना, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ प्रेसिस स्टेप्स डैट सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस का कहीं प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दी गई समस्या को हल करने वाले सटीक चरणों का तार्किक क्रम क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रम्बस सैम्बल इज यूज टू फ्लो चार्ट टू इंडिकेट, यानी कि जो रॉम्बस सैम्बल होता है किस में? तो फ्लो चार्ट में, वो उसको हम लोग किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका डिसीजन को, है ना, डिसीजन मेकिंग में, है ना, रॉम्बस का यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, बाकी अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी फैमिली को एक बड़ी फैमिली बनाएं। धन्यवाद।